हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सोशियो कल्चर थ्योरी, यानी कि वाइगॉत्स्की थ्योरी। ये थ्योरी हमें वाइगॉत्स्की ने दी थी। इसके कुछ 3-4 एलिमेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं। बाकी कुछ नहीं है, हम वो 3-4 एलिमेंट्स जल्दी से समझ लेते हैं और इस थ्योरी को कंप्लीट करते हैं, ताकि आपका 1 नंबर यूजीसी नेट जेआरएफ या फिर बाकी अदर टैट्स में पक्का हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Socio-culture theory. Lev Vygotsky was a Russian psychologist whose socio-culture theory emphasized the importance of culture and interaction. इन्होंने इम्पोर्टेंस किस पे दिया? सोसाइटी पे दिया और सोसाइटी में इंटरेक्शन करने पर दिया। यानी कि इन्होंने कहा कि हमारे खाली कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में सोशल फैक्टर्स और लैंग्वेज ही इम्पोर्टेंट है। इनके बिना हम कॉग्निटिव एबिलिटीज़ यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं कर सकते। ये प्याजे के अगेंस्ट थे। वैगोत्स्की डिफर्ड विद प्याजे इन दैट ही बिलीव्ड दैट अ पर्सन हैज़ नॉट ओनली अ सेट ऑफ एबिलिटीज बट आल्सो अ सेट ऑफ पोटेंशियल एबिलिटीज दैट कैन बी रियलाइज्ड इफ द गिवन प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम अदर्स। यानी बच्चे के अंदर खाली कुछ एबिलिटीज़ नहीं होती है, बल्कि पोटेंशियल एबिलिटीज़ भी होती हैं जो किसी और के गाइडेंस के थ्रू यानी सोसाइटी के गाइडेंस के थ्रू उन तक पहुंच सकता है। वाइगॉत्स्की डेवलप थ्योरीज ऑन टीचिंग दैट हैव बीन अडॉप्टेड बाय एजुकेटर्स टुडे। यानी कि जो आज के एजुकेटर्स हैं उन्होंने जो थ्योरी उस टाइम पे दी थी, थ्योरी गिवन बाय दैट टाइम, आजकल जो एजुकेटर्स हैं उस थ्योरी को यूज़ कर रहे हैं अपने टीचिंग मेथड्स में, पढ़ाने में। क्योंकि जब आजकल आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूल में या फिर प्री प्राइमरी में हम बच्चे को उसकी मदर टंग के थ्रू पढ़ाते हैं, जिससे उसका जो सोसाइटी है, उसका जो कल्चर है वो टच में रहे और बच्चा अच्छे से चीज़ों को समझ पाए। तो कहीं ना कहीं वो थ्योरी आज भी हम यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी यूज़फुल है। He believed that social interaction with teachers and more learned peers could facilitate a learner's potential or learning. उन्होंने कहा कि जो हमारे टीचर्स होते हैं या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो हमसे ज़्यादा जानता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? मोर लर्न पीयर्स। यानी कि जैसे कि हमारे सीनियर्स हो गए, हमारे पेरेंट्स हो गए, कोई भी जो हमसे ज़्यादा जानता है, उनकी हेल्प के थ्रू हम अपने पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं, अपनी लर्निंग की पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं ओनली 2+2 4 कर सकती हूँ, 3+2 5 कर सकती हूँ, लेकिन मैंने अपने घर पे ये डेली प्रैक्टिस किया अपने पेरेंट्स की सहायता से या अपने सिबलिंग्स की सहायता से, मैं 23+24 करना भी सीख गई। कितने हो गए? 47। तो ये धीरे धीरे करके मैंने किसी और की सहायता से क्या किया? अपनी एबिलिटी को, पोटेंशियल को बढ़ाया। ही बिलीव लर्नर्स माइंड वुड नॉट एडवांस वेरी फार एज देयर नॉलेज वुड बी बेस्ड ओनली ऑन देयर ओन डिस्कवरी। उन्होंने कहा कि जो बच्चों का माइंड होता है वो बहुत दूर तक नहीं जा सकता ओनली उनकी डिस्कवरी की। हमें किसी न किसी की सहायता से हम काफ़ी दूर तक जा सकते हैं। कई बार कुछ चीज़ें हम अकेले पढ़ते रहते हैं, वो चीज़ में समझ में नहीं आती, लेकिन हम 2 मिनट में यूट्यूब खोलते हैं, कोई भी क्वेश्चन देखते हैं, वो फिर टॉपिक हमें अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो कैसे क्लियर हुआ? हमने अपने से ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन का यूज़ किया, उससे हमने उस चीज़ को सीखा, या फिर अपने एजुकेटर्स का या अपने टीचर्स का या फिर अपने ट्यूशन टीचर का यूज़ किया और हमने उस चीज़ को आसानी से सीख लिया जो अब तक हम नहीं सीख पा रहे थे। तो उनका कहना यही था कि एक बच्चा खुद के द्वारा सीखी हुई चीज़ से ज़्यादा आगे नहीं जा सकता है, लेकिन अगर वो उसी हेल्प को ज़्यादा आगे तक जाना है तो अपनी टीचर्स का या फिर किसी भी मोर नॉलेजेबल पर्सन, अदर पर्सन का, MKO, ये एक टर्म है, मैं आपको बाद में समझाऊंगी, उसके थ्रू हम अपनी जो लर्निंग एबिलिटी होती है उसको हम क्या कर सकते हैं? गेन कर सकते हैं, अपने पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं। यही था इनका मेन। देखिए हमारा फर्स्ट की एलिमेंट है, इन्होंने हमें कुछ की एलिमेंट्स दिए थे। फर्स्ट है हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड सेकंड है हमारा स्कैफोल्डिंग। वाइगोत्स्की बेस्ट नोज कॉन्सेप्ट इन द ZPD, इसको हम ZPD भी बोलते हैं। ZPD की फुल फॉर्म भी कई बार पूछने को आ जाती है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। The ZPD has been defined as the distance between the actual development level as determined by independent problem solving and the level of potential development as determined through problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers। यानी more capable peers मतलब more knowledgeable other person। अब मोर और नॉलेजेबल अदर पर्सन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो हमसे बड़ा हो, जिसके पास विचारों में, मूल्यों में, टेक्निक्स में, भाषा का ज्ञान, ये सब हमसे ज़्यादा है, उसको हम क्या बोलेंगे? मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन। उसके बाद है ZPD। ZPD जो उसने कहा कि द डिस्टेंस बिटवीन द एक्चुअल डेवलपमेंट एंड द लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। दैट मीन्स
मैं अब तक 2+2 4 कर पा रही थी, ये मेरा क्या था, एक्चुअल डेवलपमेंट था। लेकिन मैंने अपने घर में पेरेंट्स की सहायता से अब मैं 2 3 एंड 2 4 यानी 23 + 24 भी सॉल्व कर पा रही हूँ। इसका मतलब 2+2 4 से 23 + 24 तक का सॉल्व करने का जो बीच का डिस्टेंस था वो मैंने कवर किया। इसका मतलब मेरा जो पोटेंशियल डेवलपमेंट है वो कितना है, 2+2 4 से लेके 23 + 24 तक पहुँचना। ये मेरा क्या था, ZPD था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट था। हम इसे एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। वट आई कैन लर्न ऑन माई ओन, ये ब्लू वाला, वट आई कैन लर्न विद द हेल्प ऑफ अदर, यानी कि MKO, मोर नॉलेजेबल पर्सन, या फिर टीचर्स, या फिर टेक्नोलॉजी, या फिर टूल्स, या फिर यूट्यूब। आजकल तो बच्चे यूट्यूब के थ्रू सारी चीज़ें सीख लेते हैं। तो जो ब्लू वाला था वो क्या था, जो मुझे आता था। जो आप ये दूसरा देख रहे हो ग्रे कलर से, ये क्या है, जो मैंने किसी और के थ्रू सीखा है। तो मैं कहाँ तक पहुँच गई, ये ब्लू लाइन जो है दोनों के बीच में वो, लेकिन जो डॉट डॉट है यहाँ तक मैं नहीं पहुँच सकती, ये मेरे बियॉन्ड माई रीच है। लेकिन जितना मुझे आता था उससे ज़्यादा मैंने सीख लिया। दैट्स मीन्स जो हमारा ये बीच का जो एरो दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का, ये मेरा क्या हो जाएगा, ZPD हो जाएगा, जो मैंने किसी और के थ्रू सीखा है। इसी को हम बोलते हैं जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो हमारा किसी और के थ्रू डेवलप करते हैं। Vygotsky states that learners should be taught in ZPD. A good teacher or more knowledgeable other person identify a learner's ZPD and help them stretch beyond it. Then the MKO gradually withdraw support until the learner can perform the task united. Other psychologists have applied the metaphor of scaffolds, temporary platform on which construction workers, to Vygotsky theory. Scaffolding temporarily supports that a MKO given a learners to. स्कैफोल्डिंग क्या होता है, जो हमारी कोई हेल्प करता है उसको बोलते हैं। ZPD जो एरिया हम कवर करके आए, यानी जो पोटेंशियल हमारा डेवलपमेंट होता है उसको, और MKO जिसने हमारी हेल्प करी। अगर हमसे पूछा जाए, हम 2+2 4 पे थे, लेकिन हम 23 + 24 पे आ गए, यहाँ तक पहुँचने में हमारी किसी ने मदद करी या फिर हमारे पेरेंट्स ने मदद करी, तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, तो जिन्होंने हमारी मदद करी हम उनको क्या बोलेंगे, मोर नॉलेजेबल अदर। लेकिन हमसे पूछा जाए, हम पहले वहाँ थे लेकिन अब हम 23 + 24 तक आ गए हैं, तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो हमने पोटेंशियल के थ्रू, अपने पोटेंशियल डेवलपमेंट के थ्रू हमने क्या किया है, कवर किया है। जो हमारा खुद का था, एक्चुअल डिफरेंस था, और जो पोटेंशियल हमारी वो है, उन दोनों का डिफरेंस हम ZPD बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद इसने थोड़ा सा और दिया था, मेन हमारा ZPD होता है, MQ होता है, और स्कैफोल्डिंग होता है। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है जब बच्चा कुछ नया सीख रहा होता है तो शुरू में उनसे ज़्यादा जो कोई और, जिस बच्चे को कुछ और आता है, कोई व्यक्ति जो सहारा आता है उसके सहारा लेना पड़ता है। जैसे बच्चा नया नया काम सीखता है, सहायता की मात्रा को कम करते जाते हैं और अंत में बच्चा उस काम को बिना किसी सहायता से कर पाता है। जैसे बचपन में बच्चा साइकिल सीखता है, लेकिन धीरे धीरे उसे कोई और सिखाता है। इसका मतलब कोई और उसको सहारा दे रहा है। जैसे मोर नॉलेजेबल पर्सन है, उसको सहारा दे रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे उस सहारे को धीरे धीरे कम कर देता है। अब वो अकेले अपने आप साइकिल चला रहा है, तो जो सहारा उसको मिला था उसको हम क्या बोलेंगे, स्कैफोल्डिंग बोलेंगे, ढांचा निर्माण बोलेंगे, या फिर हम पाड़, एक हिंदी में शब्द होता है वो भी यूज़ कई बार हो जाता है, वो बोलेंगे। तो इसका मतलब बड़ों के साथ की गई इंटरेक्शन से बच्चों की संज्ञानात्मक विकास में जो भी मदद मिलती है, या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो भी मदद मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। ओके। पहले बच्चा साइकिल चलाना नहीं सीख पा रहा था, अब वो साइकिल चला सकता है, तो ये जो गैप उसने कवर किया उसको हम क्या बोलेंगे, ZPD। और जो साइकिल चलाना उसको सिखाया है उसको हम क्या बोलेंगे, स्कैफोल्डिंग, सहारे को धीरे धीरे चलना सिखाया उसने। ठीक है। और धीरे धीरे वो सारा हट गया और बच्चा खुद सीख गया। ये 3 चीज़ें इसमें बहुत ज़रूरी थी, ZPD, स्कैफोल्डिंग और MKO। थॉट एंड स्पीच, प्याजे था उन्होंने थॉट को इम्पोर्टेंट बताया, लैंग्वेज को नहीं बताया। लेकिन जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने लैंग्वेज को इम्पोर्टेंट बताया, थॉट को बाद में बताया। अब देखिए हम इसके पढ़ लेते हैं। उन्होंने भाषा को और इस थॉट को मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया है, किसने, वाइगोत्स्की ने, लेकिन प्याजे ने नहीं बताया। बच्चा भाषा का प्रयोग जब करता है तो केवल समाज के साथ विचारों का आदान प्रदान करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्लानिंग बनाने में, अपने व्यवहार करने में, हर चीज़ में वो क्या करता है, अपनी लैंग्वेज का यूज़ करता है, अपने थॉट्स का यूज़ करता है। शुरू में बच्चे की जो लैंग्वेज होती है वो स्वतंत्र होती है, वो एक दूसरे से मिलते हैं, समाज में रह के अपने विचारों को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, शब्दों को क्या करते हैं, एक तरह से
अपनी जो डिक्शनरी होती है उसको डेवलप करते हैं। पहले जो बच्चा होता है कुछ 3-4 शब्द जानता है, फिर 10-12 जानता है, लेकिन जैसे जैसे वो सोसाइटी में आता है धीरे धीरे वर्ड्स को जानना सीख जाता है। डू यू एवर टॉक टू योर सेल्फ? आपने आज तक खुद से बातें की हैं? वाई? चांसेस आर this occurs when you are struggling with a problem, trying to remember something, or feel very emotional about a situation. Children talk to themselves too. Children भी खुद से बात करते हैं। Piaget interpreted this is as egocentric speech. ईगोसेंट्रिक स्पीच का मतलब होता है ऐसी स्पीच जब बच्चा कोई कार्य कर रहा होता है तो खुद से बोलता जाता है, खुद से समझता जाता है। जैसे कई बार हम भी कुछ याद करते हैं तो अकेले बैठे बैठे बोलते रहते हैं, दैट्स मीन हम इनर स्पीच कर रहे हैं। या फिर अब हमें ये करना है, इसके बाद ये करना है, वो कोई नहीं होता, हम अकेले अपने आप से बातें करते रहते हैं। ऐसी स्पीच को हम क्या बोलते हैं? ईगोसेंट्रिक स्पीच बोलते हैं या फिर प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। प्रैक्टिस इंगेज्ड इन बिकॉज ऑफ अ चाइल्ड्स इनएबिलिटी टू सी थिंग्स फ्रॉम अनदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। Vygotsky, however, believed that children talk to themselves in order to solve problems or clarify thoughts. As children learn to think in words, they do so aloud, referred to as private speech. Speech meant only for oneself, यानी कि खुद से बात करना, इसी को हम प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। और ईगोसेंट्रिक स्पीच सेम होता है। इसका मतलब होता है कि जब बच्चा खुद से बातें करता है कुछ काम करते हुए, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, खेलते रहेंगे, खुद से बातें करते रहेंगे, ये चिड़िया का घर है या फिर ये हमारा घर है, ऐसे बनाएंगे, जो भी है खुद से बातें करते हैं। एक होती है हमारी सोशल लैंग्वेज, उसमें क्या होता है बच्चा दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है। एक और होती है हमारी इनर स्पीच, जिसमें बच्चा सिर्फ मन में सोचते हुए काम करता है, जैसे बड़े बच्चे करते हैं। वो बोलते नहीं हैं, बिना बोले पूरी बुक को पढ़ लेते हैं। छोटे बच्चे लाउड स्पीक करते हैं, बैठे बैठे बोल बोल के याद करते हैं। तो बोल बोल के पढ़ना प्राइवेट स्पीच हो गई, और जो बच्चे बिना बोले कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं इनर स्पीच, पूरा कर लेते हैं। इम्प्लीकेशन फॉर एजुकेशन। अब इसके एजुकेशन में क्या इम्प्लीकेशन है? इसने बोला है कि जो क्लास होती है उसमें बच्चे ज्ञान का सृजन करते हैं। दैट्स मीन्स जो बच्चे होते हैं वो क्लास में अपनी नॉलेज को क्रिएटिव करते हैं, बढ़ाते हैं। वाइगोत्स्की थ्योरी हैव बीन एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंस फॉर एजुकेशन। Although Vygotsky himself never mentioned the term scaffolding, it is often credited to him as a continuous of his ideas pertaining to the way adults or other children can use guidance in order for a children to work within their ZPD. The term scaffolding was first developed by Jerome Brunner, David Wood, and Gail Ross while appearing Vygotsky concept of ZPD to various educational contexts. इसका मतलब कई बार आपसे टैट्स वगैरह में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले स्कैफोल्डिंग किसने दी या फिर किसने डेवलप की, तो हम कह सकते हैं ब्रूनर ने, डेविड वुड ने, गैल रॉस ने, इन्होंने दी थी। इसने कहा था कि बच्चा समाज में, इसका एक और है, हम बोल सकते हैं कि जो बच्चा होता है वो जो क्लास होती है उसमें अपनी नॉलेज को क्या करता है, क्रिएटिव बनाता है, सीखता है। और इसने कहा था कि जो लर्निंग होती है वो हमारी डेवलपमेंट को बढ़ाती है। हम जैसे जैसे लर्निंग करेंगे वैसे वैसे हमारा डेवलप हो जाएगा। और जो ये लर्निंग होती है वो सोसाइटी में रह के और अच्छी तरीके से हम सीख सकते हैं। अगर हमारा एनवायरनमेंट कंफर्टेबल हो, सोसाइटी जैसा हो, तो बच्चा खुल के बोलता है ना। जब आपने गली में बच्चे देखे होंगे, छोटे छोटे बच्चे आसपास के लोगों को जानते हैं, बोलते जाते हैं, लेकिन सडनली कोई नया आ जाए वो चुप हो जाते हैं। तो बच्चे जो सीखते हैं वो समाज में इंट्रैक्शन से सीखते हैं। मेन फोकस इनका इसी पर था। यही था हमारा आज का टॉपिक। ये आप पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हो। वाइगोत्स्की के अनुसार युवा लोग सामाजिक रूप से साझा ज्ञान को व्यक्तिगत ज्ञान में बदल देते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, यंग पीपल टर्न सोशली शेयर्ड नॉलेज इनटू पर्सनल नॉलेज थ्रू ऑटोनोमस मोरालिटी, सेंसरी मोटर बिहेवियर, कंजर्वेटिव ऑफ एनर्जी, प्राइवेट स्पीच। तो इसका आंसर होगा हमारा डी, प्राइवेट स्पीच, जिसके द्वारा जो बड़े लोग होते हैं वो अपनी वर्ड्स को क्या करते हैं, इनर स्पीच में चेंज कर देते हैं। मैंने आपको बताया था इनर स्पीच का मतलब होता है कि जो बच्चा मन में सोचते हुए काम करता है, बोलता नहीं है। तो बड़े बच्चे कोई भी बुक वगैरह पढ़ते हैं या कुछ सोचते हैं तो खड़े खड़े देख रहे हैं, उनके माइंड में विचार चलते रहते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं हैं। हर चीज़ को नोटिस करते हैं, सोचते हैं, मन मन में बोल लेंगे, लेकिन बाहर उनकी आवाज़ नहीं निकलती। दैट इज़ इनर स्पीच। हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो चुका है। आपका एक और टीचिंग एप्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।